आज पटना में 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम मनाया गया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पटना साहिब की जनता को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जनता ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। नरेंद्र मोदी ने गरीबों की चिंता की है, देश की सुरक्षा की चिंता की है। पूरा दुनिया में भारत का सम्मान नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया है। राम जन्म आंदोलन में नीतीश कुमार पूरी तरह खामोश रहे थे। 3 तलाक पर भी नीतीश कुमार खामोश थे। नीतीश कुमार ने 370 का विरोध किया था। नीतीश कुमार से एक सवाल है कि मोदी सरकार ने बिहार को 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय दिया, एक IIM दिया। नीतीश कुमार के 18 साल के लंबे कार्यकाल में एक भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिहार में नहीं आई। कोई प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज भी क्यों नहीं आया, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं आया? क्योंकि बाहर के लोग जानते हैं यहाँ शिक्षा से खिलवाड़ होता है और माफियाओं का राज है। आज बिहार में डोमिसाइल का विषय उठा हुआ है। बिहार के बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। मंत्री कहते हैं बिहार में गुणवत्ता की कमी है और इस पर नीतीश कुमार की चुप्पी ने हमें शर्मसार कर दिया है। पाप का घड़ा भरता है। 2024 में और 25 में हम लोग जीतेंगे। एक बार नीतीश कुमार से मैं पूछना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार तेजस्वी के लिए कब कुर्सी छोड़ेंगे? तारीख बताइए, राम मंदिर कब बनेगा? इसकी तारीख हमसे पूछते थे या अब हम पूछ रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। आपको क्या परेशानी है? और मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं को से पूछना चाहूँगा, अगर हिंदू लड़की की शादी की उम्र 18 साल है और मुस्लिम लड़की की 16 साल है, तो क्या लड़का लड़की की एक उम्र होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और अगर होनी चाहिए तो यही तो कॉमन सिविल कोड है। अगर हिंदू पति एक शादी करेगा तो मुस्लिम पति 4 शादी क्यों करेगा? अगर एक पति का अगर कानून बनता है तो क्या ये गुनाह है, कोई गलत है? तो एक पति का कानून, एक पत्नी का कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही तो कॉमन सिविल कोड है। मित्रों, तलाक का क्या समान कानून नहीं होना चाहिए? कोई 3 तलाक देकर किसी औरत को घर से निकाल देगा? क्या हिंदू मुसलमान सबों के लिए तलाक का समान कानून नहीं होना चाहिए? और तलाक के बाद क्या लड़की को गुजारा भत्ता नहीं मिलना चाहिए? अगर मुसलमानों में गुजारा भत्ते का प्रावधान नहीं है तो अगर कानून बनता है कि हिंदू हो मुसलमान हो, डाइवोर्स के बाद उसकी बेटी को, लड़की को गुजारा भत्ता मिलेगा, ये क्या कोई गुनाह है? मेरे मित्रों, गोद लेने का अधिकार हो, बच्चों की कस्टडी का अधिकार हो, संपत्ति में बराबरी का अधिकार हो, अगर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबों के अगर एक कानून बनता है, इसी में किसी को परेशानी क्यों होनी चाहिए? और से कान खोल कर सुन लीजिए मेरे विरोधी दल के नेतागण, आज तक इस देश के समान नागरिक संहिता आएगी, कोई ताकत इसको रोक नहीं सकता। और नरेंद्र मोदी ने भोपाल में ऐलान कर दिया। और मेरे मित्रों, नरेंद्र मोदी देश के लिए जीते हैं, नरेंद्र मोदी देश के लिए काम करते हैं। और आप किसके लिए काम करते हैं? परिवार के लिए काम करते हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश प्रथम, और आपके लिए क्या है प्रथम? आपके लिए परिवार प्रथम है। नरेंद्र मोदी है जो 21 साल से बिना छुट्टी लिए 21 साल से लगातार दिन रात काम कर रहा है। अरे तो राहुल गांधी जिनको हर 2 महीने पर छुट्टियां मनाने के लिए विदेश जाना पड़ता है, एक नरेंद्र मोदी है जिन्होंने विदेशों में भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। और दूसरी ओर कांग्रेस जैसे लोग हैं जो विदेशों में जाकर 5 और 3 सदस्यों से मिलते हैं और भारत के मान सम्मान या 20 दिनों वाली खिचड़ी सरकार। आपको 5 साल वाली सरकार चाहिए या 6-6 महीने वाली सरकार चाहिए? आपको तुष्टिकरण वाली सरकार चाहिए या आपको संतुष्टिकरण वाली सरकार चाहिए? आपको सबका साथ, सबका विकास वाली सरकार चाहिए या वोट बैंक की राजनीति करने वाली सरकार चाहिए? आपको 4 शादी, 3 तलाक, हिजाब, लव जिहाद, धर्म परिवर्तन, निकाह हलाला, इसका समर्थन करने वाली सरकार चाहिए या समान नागरिकता संहिता वाली सरकार चाहिए, कॉमन सिविल कोड वाली सरकार चाहिए? मेरे मित्रों, अगले साल इसी समय लगभग देश के अंदर चुनाव होंगे। एक तो नरेंद्र मोदी होंगे और दूसरे वो राहुल गांधी, और उनके साथ 20 लोगों का गठबंधन होगा।
और मैं विनोद तावड़े जी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बिहार के अंदर 40 लोकसभा सीट जीतेंगे और जब विधानसभा का चुनाव होगा तो बिहार के अंदर अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। आइए मेरे साथ नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। बिहार में सोचिए साथियों, अभी आदरणीय सुशील मोदी जी ने कहा कि कल जब अमित शाह जी मुंगेर के लोकसभा के लखीसराय पहुंचे और उन्होंने कहा कि यहां पुल बना, वहां मेडिकल कॉलेज बना, तो जदयू के कई जो रंगल सियार लोग हैं वो एक कहानी सुनाने लगे, ये नहीं बना, ये नहीं बना। हम आपको बताना चाहते हैं साथियों, बिहार में देश के प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है जिसको 200 करोड़ रुपया उसको उपलब्ध कराने का काम नहीं किया। बीच में भ्रम फैलाना, इसलिए मैंने जनता दल यूनाइटेड का नामकरण किया साथियों। ये झूठ के दलदल वाला यूनिवर्सिटी है, JDU, झूठ के दलदल वाली यूनिवर्सिटी। और रोज आप साथियों देखिए, नीतीश कुमार से ज्यादा बिहार में सत्य बोलने वाला कोई लीडर नहीं। कभी आप पत्रकार साथी मिलते होंगे तो नीतीश कुमार कहते हमको तो पता ही नहीं है। अरे भाई, तो मुख्यमंत्री क्यों हो? इतनी बार पलटी मारने वाला व्यक्ति जब राजनीतिक और सामाजिक तौर पर मारता हो तो व्यक्तिगत तौर पर कितना पलटी मारते होंगे आप सोच भी नहीं सकते। तो जिस तरह सुशील मोदी जी ने ठीक किया था साथियों 2005, आज जो विकास की थोड़ा सा स्वरूप आपको दिखता, तो भाजपा के सहयोग से जो सरकार चल रही थी 2005 से लेकर 2013 तक, 2013 तक ही सरकार चली और 2013 के बाद से लेकर 2022 तक अब नीतीश कुमार सिर्फ सरकार बचा रहे, चला नहीं रहे। इसलिए हम लोगों को संकल्प लेना है साथियों कि अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो इतना हम लोग मंडल अध्यक्ष का काम कराते हैं साथियों। हम लोग जिला अध्यक्ष को कहते हैं कि आप काम कराओ, यहाँ पर मंडल है कि वाटर सप्लाई, पानी जल जल योजना। कल इन्होंने, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा तो सुन रहे हैं कि आजकल अभी नरेंद्र मोदी जी विदेश से घूम के आया, तो ये तो गए थे सरकारी काम से, लेकिन एगो पप्पू गए हैं विदेश यात्रा, एगो झप्पू गए हैं, एगो अप्पू गए हैं। समझ गए? अब समझे नहीं होंगे, पप्पू तो समझ गए। एगो अप्पू जो है, ये पटना वाला जो है नगर विकास मंत्री है, ये भी आजकल विदेश यात्रा में है। और एगो झप्पू है जो जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये भी झप्पू है, मंत्री नहीं बन पाए तो झपने का काम कर रहे हैं, ये झप्पू पाए गए। इसलिए साथियों, हमको तो तय करना है कि बिहार में नल जल योजना में 35,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ साथियों। मैं पंचायती राज मंत्री था, मैं पूरी तरह बताना चाहता हूं जनता दल यूनाइटेड के किसी साथी को, हिम्मत है नीतीश बाबू भेजो। 34,000 करोड़ रुपया बिहार में खर्चा हुआ, उसमें से लगभग 22,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी की सरकार ने ग्रांट के तौर पर दिया पंचायतों को, वो पैसा खर्चा हुआ। आप कहां? देश में गरीबों के पास अकाउंट भी नहीं था साथियों, पैसा तो नहीं है था, अकाउंट भी नहीं था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले, क्योंकि देश के कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो पटना आते आते 15 पैसा हो जाता है। देश के प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत किया और कहा कि सबसे पहले गरीबों का जनधन अकाउंट खुलवाओ, और देश में लगभग 48 करोड़ लोगों का जनधन अकाउंट खुला। किसानों का सब्सिडी उसके माध्यम से जाने लगा, किसान सम्मान निधि जाने लगा। लोगों को आप सोचिए, कोई देश का प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोगों को खाना खिला सकता है?
पिछले 3 वर्षों से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज देश में 80 करोड़ लोगों को सीधा मुफ्त अनाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कोई दूसरी सरकार नहीं कर सकती। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।